हिंदी कहानी की विकास यात्रा। हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से एक है। भारतीय समाज में कथाओं परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किंतु आधुनिक काल में जब भारतीय साहित्यकारों की अंग्रेजी संस्कृति साहित्य से अंतक्रिया होने लगी तो साहित्य में यथार्थवादी तत्व प्रबल हुआ और अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी में आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। सामान्यतः माना जाता है कि माधवराव स्प्रे द्वारा 1901 ईस्वी में रचित एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस प्रश्न पर काफी विवाद है। विवाद का कारण यह है कि कहानी की शुरुआती दौर में कई रचनाएं लिखी जा रही थी, जिनमें अलग अलग अनुपात में कहानी के तत्व दिखाई पड़ते हैं। समस्या यह तय करने में आती है कि किस तरह की किस रचना को कहानी के तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति मानी जाए। सबसे प्राचीन कहानी यदि कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित की जाए तो सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा 1803 और 1808 ईस्वी में रचित रानी केतंकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी ठहरती है। किंतु यदि कहानी के तत्वों की खोज करें तो इसे पढ़कर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि यह पारसी थिएटर के लटकों झटकों से भरी मध्यकालीन किस्म गोई मात्र है। इसमें न तो व्यवस्थित भाषा है, न वातावरण या चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता। काल की दृष्टि से दूसरा दावा एक अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा 1871 ईस्वी में रचित कहानी एक जमींदार का दृष्टांत का है। यह कहानी पहले उपलब्ध नहीं थी, किंतु अब इसे खोज लिया गया है और यह लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। लेकिन आंतरिक संरचना की दृष्टि से यह भी कमजोर है, क्योंकि इसमें धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण ज्यादा हावी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कम है। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में दो और प्रसिद्ध कहानियां लिखी गई। पहली है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना और दूसरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। किंतु इन दोनों रचनाओं में भी किस्सा गोई का तत्व ज्यादा है, कहानी का कम। ज्यादा इन्हें कथात्मक निबंध कहा जा सकता है, किंतु कहानी नहीं। कालक्रम की दृष्टि से इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा 1900 ईस्वी में रचित कहानी इंदुमती का स्थान है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल ने भी इस कहानी को महत्व दिया है और लिखा है कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती है। वस्तुतः शुक्ल जी का संकेत यह है कि इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्पेस्ट से प्रभावित किसी बंगला रचना के अनुकरण में लिखी गई है। अब यह मान लिया गया है कि इंदुमती को पूर्णतः मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता। 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक गुमनाम सी पत्रिका में माधवराव स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। यह एक विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व की कहानी है, जिसमें अंततः जमींदार को पश्चाताप होता है। वस्तुतः कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह पहली रचना है जिसे कहानी मानने में कोई समस्या नहीं दिखती। कुछ इतिहासकारों ने कुछ अन्य कहानियों को भी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी द्वारा रचित 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में और बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली जो कि 1907 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशित हुई को भी पहली कहानी सिद्ध करने के प्रयास हुए हैं। ये सब कहानियां कहानी के तत्वों की दृष्टि से प्रमाणिक मानी जा सकती हैं, किंतु एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए, क्योंकि वह इनमें पहले प्रकाशित हो चुकी थी और उसमें कहानी के तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।